नमस्कार, मेरे चैनल प्रेम भक्ति विश्वास में आप सबका स्वागत है। योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह व्रत अति फलदायी है। इसके करने मात्र से सारे रोगों का नाश हो जाता है और सारे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। स्वर्ग लोक की अलकापुरी नामक नगर में कुबेर नाम के राजा राज किया करते थे। वह बड़े ही नेमी धर्मी राजा थे। भगवान शिव के उपासक थे। आंधी आए या तूफान आए, कोई भी बाधा उन्हें भगवान शिव की पूजा करने से नहीं रोक सकती थी। भगवान शिव के पूजन के लिए उनके पास हेम नामक एक माली था, जो फूलों की व्यवस्था करता था। हर रोज पूजा से पहले राजा कुबेर को फूल देकर जाया करता था। हेम की पत्नी विशालाक्षी बहुत ही सुंदर नारी थी। हेम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन क्या हुआ कि हेम पूजा के लिए पुष्प तो ले आया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा, अभी पूजा में तो समय है, क्यों न घर जाकर आऊं। जब वो घर गया तो अपनी पत्नी को देखकर कामास्तक हो गया और उसके साथ रमण करने लगा। उधर पूजा का समय बीता जा रहा था। कुबेर पुष्प न आने से व्याकुल हुए जा रहे थे। जब पूजा का समय बीत गया और हेम पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उसका पता लगाने को कहा। सैनिकों ने लौटकर आकर महाराज से बताया कि हेम महापापी है, महाकामी है, अपनी पत्नी के साथ रमण करने में व्यस्त था। यह सुनकर तो कुबेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हेम को पकड़ लाने को कहा। अब हेम कांपता हुआ राजा कुबेर के सामने खड़ा था। कुबेर ने हेम को क्रोधित होते हुए कहा कि हे नीच पापी, तुमने कामवश होकर भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। अब कुबेर के शाप से हेम माली भूतल पर पहुंच गया और कोढ़ग्रस्त हो गया। स्वर्ग लोक में तो उसे कोई दुखों की अनुभूति थी ही नहीं, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर उसके दुखों का अंत नजर नहीं आ रहा था। एक दिन घूमते घूमते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। इसके आश्रम की शोभा देखनी ही बनती थी। ब्रह्मा की सभा के समान ही मार्कंडेय ऋषि की सभा का नजारा भी था। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और महर्षि से पूछने पर अपनी व्याथा से उन्हें अवगत कराया। अब ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि तुमने मुझसे सत्य बोला है, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को योगिनी एकादशी होती है। इसका विधि पूर्वक व्रत यदि तुम करोगे तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अब हेम ने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार उसे अपने श्राप से छुटकारा मिला और वह फिर से अपनी वास्तविक रूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुख से रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाकर युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, 88,000 ब्राह्मणों का भोजन कराने के पश्चात जितना पुण्य मिलता है, उसके समान पुण्य ही प्राप्ति योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास रखने से होती है। व्रती इस लोक में सुख भोगकर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। इति श्री योगिनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण।